रविवार की सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, वैसे ही कैलाश से एक दिव्य कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आज का दिन साधारण नहीं है। आज महादेव ने स्वयं तुम्हारा नाम लिया है। तुम चाहे इसे संयोग मानो या संकेत, लेकिन यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है। यदि तुम यह शब्द सुन रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें 2 मिनट रुकना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य वाणी को सुनना होगा। क्योंकि हर रविवार ऐसा नहीं होता। कुछ रविवार विशेष होते हैं जब भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और आज वही पावन क्षण है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। कई बार लगा कि सब खत्म हो गया। कई बार अपनों ने साथ छोड़ा। कई बार मेहनत का फल नहीं मिला। लेकिन महादेव सब देख रहे थे। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना कैलाश तक पहुंची है। और आज उसी का उत्तर आया है। यह गुप्त संदेश किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। यदि तुमने कभी सच्चे मन से महादेव का नाम लिया है, यदि तुमने कभी संकट में ओम नमः शिवाय कहा है, तो समझ लो, यह संकेत तुम्हारे लिए है। रविवार सूर्य का दिन है, ऊर्जा का दिन है, नई शुरुआत का दिन है। और जब इस दिन महादेव का संकेत आए, तो समझ लो, भाग्य करवट लेने वाला है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन से डर हटाना होगा, संदेह छोड़ना होगा और विश्वास को मजबूत करना होगा। क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो किस्मत का ताला खोलती है। आज सुबह जब तुम उठे थे, तो शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। लेकिन महादेव की लीला अनोखी है। वह बिना बताए सब बदल देते हैं, और जब वह देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो अटका हुआ काम है, जो रुकी हुई राशि है, जो अटका हुआ रिश्ता है, जो अधूरी इच्छा है, वह सब धीरे धीरे खुलने वाला है। परंतु एक शर्त है, तुम्हें आज के दिन क्रोध नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, और कम से कम एक बार सच्चे मन से महादेव का स्मरण करना है। क्योंकि जब भक्त एक कदम बढ़ाता है, तो महादेव 100 कदम आगे आते हैं। तुम्हारे घर में जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त होने वाली है। जो बार बार असफलता मिल रही थी, वह अब सफलता में बदलने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उसी के लिए है जिसका दिल साफ है, जिसकी नीयत पवित्र है, और जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यदि तुम्हारा मन अभी भी इस वाणी को सुनते समय शांत हो रहा है, यदि तुम्हारी आंखों में हल्की सी नमी है, तो समझ लो, महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं। आने वाले 21 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। कोई शुभ समाचार, कोई नई शुरुआत, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, और तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन यह सब उसी रविवार की सुबह से शुरू होगा, जब तुमने यह गुप्त संदेश सुना था। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना। क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, और महादेव की आकाशवाणी को जो सुन लेता है, उसका जीवन सच में बदल जाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे बताया जा रहा है, वह तुम्हारे आने वाले समय का रहस्य खोलने वाला है। रविवार की यह सुबह केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक द्वार है। और यह द्वार उसी के लिए खुलता है जो भीतर से टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ता। महादेव ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है। लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा में रखा है, ताकि तुम मजबूत बन सको, ताकि जब सफलता तुम्हारे जीवन में आए, तो तुम उसे संभाल सको। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं, जो मुस्कुराते जरूर हैं, पर दिल से तुम्हारे अपने नहीं हैं। महादेव तुम्हें उनसे सावधान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें एक निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। उस समय भावनाओं में बहना मत, केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुनना, क्योंकि वही महादेव की आवाज होगी। तुम्हारे घर में जो आर्थिक रुकावट थी, वह धीरे धीरे समाप्त होगी। धन का एक नया स्रोत खुल सकता है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या फिर कोई नया अवसर अचानक तुम्हारे सामने आ सकता है। परंतु तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा। सुबह जल्दी उठकर कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, क्योंकि मंत्र में अपार शक्ति है, और वही शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। रविवार सूर्य की ऊर्जा लेकर आता है, और जब सूर्य की ऊर्जा शिव कृपा से मिलती है, तब चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो बीमारी या मानसिक तनाव चल रहा था, उसमें भी सुधार होगा। बस तुम्हें नकारात्मक सोच से दूरी बनानी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, और अपने माता पिता या बड़ों का सम्मान करना है,
क्योंकि उनका आशीर्वाद ही तुम्हारे भाग्य को स्थिर करेगा। महादेव संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 11 दिनों में तुम्हें एक ऐसा संदेश मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। हो सकता है वह नौकरी से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, रिश्ते से जुड़ा हो या किसी दूर के व्यक्ति से जुड़ी खुशखबरी हो, लेकिन वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखो, हर परिवर्तन से पहले हलचल होती है। इसलिए यदि अगले कुछ दिनों में छोटी मोटी परेशानी आए तो घबराना मत, समझ लेना कि बड़ी सफलता आने से पहले ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। तुमने जितना खोया है उससे ज्यादा पाने का समय आ रहा है। पर शर्त केवल एक है, विश्वास अटूट होना चाहिए। यदि तुम अभी भी यह सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा और महादेव का संबंध साधारण नहीं है। यह कई जन्मों का बंधन है और इसी बंधन के कारण तुम्हें यह गुप्त संदेश मिला है। इसे अपने दिल में उतार लो और आज के दिन कम से कम एक अच्छे कार्य का संकल्प लो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दो, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से ही शिव प्रसन्न होते हैं। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी तुम्हारे पक्ष में हो जाते हैं और तब किस्मत खुलने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाला समय तुम्हारा है, बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर सांस के साथ महादेव का स्मरण करते रहो, क्योंकि रविवार की इस सुबह जो गुप्त संदेश मिला है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वह तुम्हारे जीवन में अवश्य फल देगा। अब वह रहस्य सुनो जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जब महादेव किसी भक्त को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसके जीवन की नींव को मजबूत करते हैं। इसलिए यदि पिछले समय में तुम्हें बार बार असफलता मिली, यदि तुम्हें लगा कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, तो समझ लो वह तैयारी का समय था। तुमको गिराकर कमजोर नहीं बल्कि झुकाकर विनम्र बनाया जा रहा था, क्योंकि शिव कृपा केवल उसी पर स्थिर होती है जिसके भीतर अहंकार नहीं होता। आने वाले समय में तुम्हारी पहचान बढ़ने वाली है। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारी बात सुनी जाएगी और जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। परंतु इस परिवर्तन से पहले एक अंतिम परीक्षा होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विश्वास की होगी। हो सकता है अचानक कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आए, हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, हो सकता है कोई अवसर आते आते रुक जाए, लेकिन घबराना मत। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें भीतर से मजबूत रहना है और केवल महादेव का नाम लेना है, क्योंकि संकट जितना बड़ा होगा उसके बाद मिलने वाली सफलता उससे कई गुना बड़ी होगी। तुम्हारे घर के द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। लंबे समय से जो रुका हुआ कार्य है वह गति पकड़ेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर था उसमें सुधार आएगा और जो सपना अधूरा था वह आकार लेने लगेगा। पर याद रखो, यह सब तभी होगा जब तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगे। क्रोध और ईर्ष्या से दूरी बनाओ, क्योंकि ये दो दोष भाग्य के द्वार को फिर से बंद कर सकते हैं। रविवार की इस पावन घड़ी में यदि तुमने सच्चे मन से प्रण लिया कि अब से मैं मेहनत करूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा और किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, तो समझ लो शिव आशीर्वाद स्थायी हो जाएगा। आने वाले 21 दिनों में 3 संकेत तुम्हें अवश्य मिलेंगे। पहला संकेत किसी शुभ समाचार के रूप में, दूसरा संकेत किसी पुराने मित्र या संबंध के अचानक संपर्क में आने के रूप में और तीसरा संकेत तुम्हारे मन की शांति के रूप में। जब बिना कारण तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगे तो समझ लेना कि शिव शक्ति तुम्हारे साथ है। धन के मामले में भी सुधार दिखेगा, धीरे धीरे आय के नए मार्ग बनेंगे और जो कर्ज या दबाव था वह कम होगा। परंतु फिजूल खर्ची से बचना होगा, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां अनुशासन होता है। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, बस नियमित रूप से जल चढ़ाने का संकल्प लो। यदि मंदिर न जा सको तो घर में ही एक लोटा जल शिव नाम लेकर अर्पित करो। ऊर्जा स्वयं बदलने लगेगी, तुम्हारे शत्रु भी शांत होने लगेंगे, क्योंकि जब शिव रक्षा करते हैं तो विरोधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि महादेव उसी की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। केवल संकेत सुनना पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी आवश्यक है। इसलिए आज ही अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाओ और देखो कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। यह रविवार तुम्हारे जीवन का मोड़ है, इसे याद रखना, क्योंकि कुछ महीनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि परिवर्तन यहीं से शुरू हुआ था। और तब तुम मन ही मन कहोगे, धन्यवाद महादेव, आपने सही समय पर मुझे संभाल लिया।
अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हारी किस्मत सच में करवट लेने वाली है। महादेव ने तुम्हें इस रविवार केवल सांत्वना देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए बुलाया है। लंबे समय से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाए। तुमने खुद को परिस्थितियों का शिकार समझ लिया। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है और शिव वही शक्ति जगाने आए हैं। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा, पर वही अवसर तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। उसे छोटा समझकर ठुकराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर बड़े परिवर्तन छोटे रूप में देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी, उसका कारण केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं पर संदेह भी था। अब उस संदेह को समाप्त करना होगा, क्योंकि जिस क्षण तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। याद रखो, शिव विनाश के देव हैं, पर वह विनाश बुराई का होता है, कमजोरी का होता है, डर का होता है। और इस रविवार तुम्हारे भीतर के डर का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं शांत हो जाएंगे। जो कार्य असंभव लगता था, वह संभव होने लगेगा। और जो दरवाजे बंद थे, वे एक एक करके खुलने लगेंगे। परंतु एक नियम है, कृतज्ञता। यदि तुम हर छोटी सफलता के लिए भी धन्यवाद दोगे, तो बड़ी सफलता जल्दी आएगी। अपने दिन की शुरुआत जल अर्पण से करो। अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, क्योंकि धुंधला लक्ष्य कभी स्पष्ट परिणाम नहीं देता। आने वाले 40 दिनों में तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, घर में शांति बढ़ेगी, धन का प्रवाह संतुलित होगा और मन में विश्वास दृढ़ होगा। यदि इस बीच कोई बाधा आए, तो उसे परीक्षा समझकर पार करना, क्योंकि परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है। तुम्हारा भाग्य खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह अचानक विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि सूर्योदय की तरह होगा। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा और अंधेरा स्वयं मिट जाएगा। इसलिए धैर्य मत खोना, अपने प्रयास मत रोकना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के शिव को पहचानना। क्योंकि जब तुम स्वयं को कमजोर समझना छोड़ दोगे, तभी वास्तविक परिवर्तन होगा। यह रविवार यादगार बनेगा, क्योंकि इसी दिन तुमने निर्णय लिया कि अब डर कर नहीं जीना, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और यही निर्णय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने वर्षों से सपना देखा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस उसे स्वीकार करो और कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलो। बहुत जल्द वह खुशखबरी तुम्हारे द्वार पर होगी, जिसका संकेत आज मिला है। और तब तुम समझ जाओगे कि रविवार की यह सुबह व्यर्थ नहीं थी, बल्कि तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत थी। अब वह अंतिम आशीर्वाद सुनो, जो इस पूरे संदेश का सार है। क्योंकि महादेव केवल भविष्य बताकर नहीं जाते, वह दिशा भी देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन शुरू हुआ है, उसे स्थायी बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आने वाले समय में जब तुम्हें सफलता मिले, जब तुम्हारे हाथ में धन आए, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तब विनम्र बने रहना। क्योंकि जिस क्षण अहंकार प्रवेश करता है, उसी क्षण कृपा कम होने लगती है। महादेव सादगी के प्रतीक हैं और उन्हें वही प्रिय है जो सरल और सच्चा है। इसलिए अपने जीवन को दिखावे से दूर रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने संकल्प को मजबूत रखो। तुम्हारे घर में जो लंबे समय से तनाव था, वह समाप्त होने लगेगा। परिवार के बीच जो दूरी थी, वह कम होगी और एक नई समझ विकसित होगी। यदि तुम पहल करोगे, यदि तुम क्षमा करना सीखोगे, तो रिश्तों में चमत्कार होगा, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं। आने वाले दिनों में एक यात्रा का संकेत भी है। हो सकता है तीर्थ यात्रा का अवसर मिले या किसी पवित्र स्थान पर जाने का संयोग बने। उस अवसर को स्वीकार करना, क्योंकि वह यात्रा तुम्हारे मन को स्थिर करेगी, तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगी और तुम्हें नई प्रेरणा देगी। धन और करियर के क्षेत्र में जो नई राह खुल रही है, उसमें धैर्य आवश्यक है। जल्दीबाजी मत करना, हर निर्णय सोच समझकर लेना, क्योंकि स्थायी सफलता समय मांगती है। यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करो, तो पहले शिव नाम लेकर प्रारंभ करना। देखना, बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। स्वास्थ्य के विषय में अपने शरीर को अनदेखा मत करना। नियमित दिनचर्या अपनाओ, जल का सम्मान करो और प्रकृति के करीब रहने की कोशिश करो, क्योंकि शिव प्रकृति में ही बसते हैं। जितना तुम प्रकृति से जुड़ोगे, उतना मन शांत होगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। इस रविवार का गुप्त संदेश केवल एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। ये यात्रा आत्मविश्वास की है, ये यात्रा समृद्धि की है,
ये यात्रा आत्म जागरण की है। और इस यात्रा में तुम्हें तीन चीजें हमेशा याद रखनी हैं: विश्वास, परिश्रम और कृतज्ञता। यदि इन तीनों को थामे रखोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएगा जब तुम अपने पुराने संघर्षों को याद करके मुस्कुराओगे और कहोगे कि हर कठिनाई ने मुझे मजबूत बनाया और हर आंसू ने मुझे आगे बढ़ाया। महादेव का आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्ति है, और वह शक्ति अब तुम्हारे साथ चल रही है। इसलिए डर मत, संकोच मत और पीछे मत हटो। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। और जो खुशखबरी इस रविवार संकेत के रूप में मिली है, वह शीघ्र ही सच्चाई बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हर हर महादेव। अब इस दिव्य संदेश का गहरा रहस्य समझो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर की जागृति है। महादेव जब कृपा करते हैं तो पहले मन को स्थिर करते हैं, फिर मार्ग को स्पष्ट करते हैं और अंत में परिणाम देते हैं। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से जो बेचैनी थी, जो अनिश्चितता थी, जो रातों की नींद छीन रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब ऊर्जा बदल रही है। रविवार की इस पवित्र घड़ी में तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण चक्र बन चुका है, जो तुम्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। परंतु इस संरक्षण को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, शिकायत कम करनी होगी और आभार अधिक व्यक्त करना होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें दो प्रकार के अवसर मिलेंगे: एक आसान और तुरंत लाभ देने वाला, दूसरा कठिन परंतु स्थायी सफलता देने वाला। समझदारी उसी में है कि तुम दूसरे को चुनो, क्योंकि शिव का मार्ग हमेशा धैर्य और तप का मार्ग होता है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, पर जो परिश्रम से मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में एक नई जिम्मेदारी आने वाली है। पहले तुम्हें लगेगा कि यह बोझ है, पर वही जिम्मेदारी तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। इसलिए पीछे मत हटना, अपनी क्षमता पर विश्वास रखना और निर्णय लेते समय भय को स्थान मत देना। यदि कोई पुराना विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक समाप्त करने का प्रयास करना, क्योंकि अधूरे संघर्ष ऊर्जा को बांध देते हैं और अब तुम्हें मुक्त होकर आगे बढ़ना है। घर में किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद विशेष रूप से लाभ देगा, इसलिए उनका सम्मान और सेवा अवश्य करना। आने वाले 30 दिनों में तुम्हें 3 बार ऐसा अनुभव होगा जब अचानक मन प्रसन्न हो जाएगा, बिना किसी कारण मुस्कान आएगी। वही संकेत होगा कि शिव शक्ति तुम्हारे मार्ग पर पुष्प बिछा रही है। आर्थिक स्थिति में स्थिर सुधार दिखेगा, धीरे धीरे बचत बढ़ेगी और खर्च नियंत्रित होंगे। परंतु लालच से दूर रहना, क्योंकि लालच कृपा को कमजोर करता है। यदि संभव हो तो रविवार के दिन किसी मंदिर में दीपक जलाना या घर में ही एक छोटा दीप प्रज्वलित करना प्रकाश अंधकार को हटाता है और प्रतीक रूप में तुम्हारे जीवन से भी रुकावट हटने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को कम मत आंकना। तुम्हें जितनी शक्ति दी गई है उसका केवल एक भाग ही तुमने उपयोग किया है। अब समय है पूरी क्षमता को पहचानने का। अपने लक्ष्य को लिखो, उसे प्रतिदिन देखो और हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि कर्म ही वह माध्यम है जिससे संकेत साकार होते हैं। यह याद रखो कि यह गुप्त संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब तुम इसे अपने व्यवहार में उतारोगे, तब वास्तविक चमत्कार दिखेगा। आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में है। बस स्थिर रहो, सजग रहो और हर परिस्थिति में शिव नाम का सहारा लेते रहो, क्योंकि जहां विश्वास अडिग होता है वहां सफलता निश्चित होती है। और जो खुशखबरी इस रविवार संकेत बनी है, वह शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनेगी। हर हर महादेव। अब इस दिव्य यात्रा का अंतिम विस्तार सुनो, क्योंकि जो बीज इस रविवार बोया गया है वह आने वाले समय में वटवृक्ष बनेगा। महादेव का संदेश केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया अब तेज होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे और करीब आएंगे, और जो स्वार्थ से जुड़े थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि खाली स्थान ही नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर अद्भुत साहस महसूस होगा। जो निर्णय पहले टालते रहे अब स्पष्ट लगेंगे, और जिन बातों से डर लगता था वे साधारण प्रतीत होंगी। यही शिव शक्ति का प्रभाव है। तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे सुझावों का सम्मान करेंगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करना, क्योंकि वाणी भी कर्म है। यदि तुम सकारात्मक बोलोगे तो सकारात्मक परिणाम बढ़ेंगे,
धन के क्षेत्र में एक स्थिर उन्नति का संकेत है, परंतु निवेश या नए समझौते में जल्दबाजी मत करना। पहले जानकारी पूर्ण करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि बुद्धि भी ईश्वर का दिया वरदान है। स्वास्थ्य के मामले में शरीर को विश्राम देना मत भूलना। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार अपनाना, क्योंकि मजबूत शरीर ही बड़े सपनों को संभाल सकता है। आने वाले समय में एक पुराना सपना फिर से जीवित होगा, जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। अब वही सपना नए रूप में लौटेगा और इस बार सफलता के साथ पूरा होगा। यदि कभी मन डगमगाए तो आंखें बंद कर 3 बार शिव नाम का स्मरण करना और अनुभव करना कि तुम्हारे सिर पर अदृश्य हाथ आशीर्वाद दे रहा है। यही अनुभूति तुम्हें स्थिर रखेगी। इस रविवार का गुप्त संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, केवल आगे बढ़ना है। विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ और कृतज्ञता के साथ। याद रखो कि कृपा का अर्थ यह नहीं कि संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, बल्कि यह कि अब तुम हर संघर्ष को जीतने की क्षमता रखते हो। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे और तुम मुस्कुराकर समझ जाओगे कि यह सब उसी क्षण से शुरू हुआ था जब तुमने रविवार की सुबह महादेव का गुप्त संदेश सुना था। इसलिए स्थिर रहो, जागरूक रहो और अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद मत होने दो, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तब बाहरी अंधकार स्वतः मिट जाता है। हर हर महादेव। अब इस दिव्य संदेश की पूर्णता को समझो, क्योंकि हर संकेत का एक अंतिम उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान तक पहुंचाना। महादेव ने इस रविवार तुम्हें केवल खुशखबरी का वचन नहीं दिया, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाया है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तब तुम उस शक्ति का अपमान करते हो जो तुम्हें मिली है। इसलिए आज संकल्प लो कि अब से स्वयं को कम नहीं आंकूंगा। अब से अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखूंगा। आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे सोचने के तरीके में आएगा। तुम परिस्थितियों को समस्या नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना शुरू करोगे, और यही दृष्टिकोण तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। घर में जो अटकी हुई योजनाएं थीं, वे धीरे धीरे पूरी होंगी। कोई शुभ कार्य संभव है, कोई मांगलिक समाचार आ सकता है, और परिवार में हंसी का वातावरण बढ़ेगा। यदि तुमने धैर्य रखा तो जो संबंध टूटने की कगार पर था वह भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि शिव का आशीर्वाद टूटे को जोड़ने की शक्ति रखता है। तुम्हारे कर्म क्षेत्र में जो पहचान मिलनी बाकी थी वह मिलने वाली है। वरिष्ठों का सहयोग बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम दिखाई देगा, परंतु निरंतरता बनाए रखना, क्योंकि आधे रास्ते पर रुकना सफलता को दूर कर देता है। आर्थिक रूप से एक संतुलन बनेगा। अचानक लाभ के साथ साथ स्थायी आय का मार्ग भी खुलेगा। परंतु दान का महत्व मत भूलना। जो कुछ भी मिले उसमें से थोड़ा अंश किसी जरूरतमंद के लिए निकालना, क्योंकि दान से धन शुद्ध होता है और शुद्ध धन ही टिकता है। स्वास्थ्य में नई ऊर्जा का संचार होगा। यदि तुम नियमित प्रार्थना और सकारात्मक सोच अपनाओगे तो मानसिक तनाव स्वतः कम होगा। आने वाले 21 दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत अवश्य मिलेगा जो तुम्हें इस पूरे संदेश की सत्यता का एहसास कराएगा। वह संकेत छोटा भी हो सकता है, पर उसका प्रभाव गहरा होगा। उस समय समझ लेना कि शिव शक्ति तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, डर और संदेह को स्थान मत देना, क्योंकि ये दो ही बाधाएं कृपा के मार्ग में दीवार बनती हैं। जब भी मन विचलित हो तो गहरी सांस लेकर शिव नाम का जाप करना और कल्पना करना कि तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। वही प्रकाश तुम्हें हर दिशा में सुरक्षित रखेगा। यह रविवार केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक आरंभ है, और इस आरंभ से तुम्हारे जीवन की नई कहानी लिखी जा रही है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो खुशखबरी संकेत के रूप में आई है वह बहुत जल्द तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। और उस दिन तुम गर्व से कहोगे कि मैंने उस रविवार महादेव के संदेश को अनदेखा नहीं किया था। हर हर महादेव। अब उस अंतिम चरण को सुनो जहां संकेत परिणाम में बदलता है, क्योंकि हर आशीर्वाद को धरती पर उतरने में समय लगता है, और वही समय अब पूर्ण होने जा रहा है। महादेव ने तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ दिया है, परंतु इस मोड़ को स्थिर मार्ग में बदलने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा लेगा। शायद तुम्हें लगे कि इंतजार बहुत लंबा हो गया, पर याद रखो, सबसे उजला सवेरा रात के सबसे गहरे अंधेरे के बाद आता है।
तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे एक एक करके हटेंगी। जैसे बादल हटते हैं और सूर्य स्वयं प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत का प्रकाश अब छिपा नहीं रहेगा। परिवार में जो चिंता का विषय था, उसमें समाधान दिखेगा। किसी प्रिय व्यक्ति की समस्या सुलझेगी और घर में राहत का वातावरण बनेगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जो पहचान अभी अधूरी थी, वह पूरी होगी। तुम्हें प्रशंसा मिलेगी या नई जिम्मेदारी मिलेगी, जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। धन के मामले में संतुलन के साथ वृद्धि का संकेत है। कोई रुकी हुई राशि वापस मिल सकती है या अचानक लाभ का अवसर आ सकता है, परंतु संयम बनाए रखना, क्योंकि स्थिरता ही समृद्धि को टिकाए रखती है। तुम्हारे मन में जो बार बार पुरानी यादें या असफलताएं घूमती थीं, वे अब कमजोर पड़ेंगी, क्योंकि नई उपलब्धियां उन यादों को पीछे छोड़ देंगी। यदि इस बीच कोई व्यक्ति तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करे, तो शांत रहना उत्तर समय देगा। तुम्हें प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव रक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होगा। यदि तुम नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच अपनाए रखोगे, आने वाले 11 दिनों में कोई छोटा पर स्पष्ट संकेत मिलेगा, जो तुम्हें इस पूरे संदेश की पुष्टि देगा। उस क्षण भीतर से एक शांति का अनुभव होगा और तुम समझ जाओगे कि परिवर्तन वास्तविक है। अब तुम्हें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो द्वार खुल चुका है, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ो और हर उपलब्धि के लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता ही कृपा को स्थायी बनाती है। यह रविवार तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन चुका है और बहुत जल्द तुम स्वयं अपने अनुभव से कहोगे कि सच में किस्मत खुल गई थी जब मैंने विश्वास के साथ इस संदेश को स्वीकार किया था। हर हर महादेव। अब इस दिव्य संदेश का समापन नहीं, बल्कि पूर्ण जागरण। सुनो, क्योंकि जो यात्रा इस रविवार शुरू हुई थी, वह अब तुम्हारे जीवन की नई पहचान बन चुकी है। महादेव ने तुम्हें संकेत दिया था, खुशखबरी का वचन दिया था, और अब वह समय निकट है जब वह वचन साकार रूप लेगा। तुम्हारे जीवन में जो लंबा इंतजार था, वह समाप्ति की ओर है। जो संघर्ष वर्षों से चल रहा था, वह अब फल देने वाला है। तुमने धैर्य रखा, विश्वास रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आने वाले दिनों में जब वह शुभ समाचार तुम्हारे सामने आएगा, तो एक क्षण के लिए आंखें बंद कर धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही कृपा स्थिर रहती है। तुम्हारे घर में शांति और संतुलन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और तुम्हारे प्रयासों को पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे, वही अब तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। परंतु याद रखो, यह अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। अब तुम्हें और ऊंचे लक्ष्य तय करने हैं और निरंतर आगे बढ़ना है। यदि कभी भविष्य में कठिनाई आए, तो इस रविवार को याद करना। जब तुमने विश्वास चुना था, डर नहीं। जब तुमने उम्मीद चुनी थी, निराशा नहीं। और वही चुनाव तुम्हें फिर से संभाल लेगा। महादेव का आशीर्वाद स्थायी है, पर उसे सक्रिय रखने के लिए तुम्हें सत्य पर चलना होगा, परिश्रम करना होगा और विनम्र रहना होगा। आने वाले 40 दिनों में तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और जो धुंध थी, वह हट जाएगी। तुम आत्मविश्वास के साथ निर्णय लोगे और हर निर्णय तुम्हें आगे ले जाएगा। अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि उनके शब्दों में भी ईश्वर का स्पर्श होता है। यदि संभव हो तो हर सोमवार या रविवार शिव नाम का स्मरण नियमित कर लेना, क्योंकि निरंतरता ही चमत्कार को स्थायी बनाती है। अब यह समझ लो कि तुम्हारी किस्मत खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, यह संदेश केवल शब्द नहीं था। यह एक ऊर्जा थी जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संदेह के, क्योंकि जो खुशखबरी संकेत में मिली थी, वह अब वास्तविकता बनने के द्वार पर है। और बहुत जल्द तुम मुस्कुराकर कहोगे कि उस रविवार की सुबह सच में मेरे जीवन का मोड़ थी। हर हर महादेव। अब इस दिव्य कथा का अगला अध्याय सुनो, क्योंकि कृपा की धारा रुकती नहीं, वह निरंतर बहती है और जो उसके साथ चलता है, वही आगे बढ़ता है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश प्रज्वलित किया है, उसे बनाए रखना अब तुम्हारी साधना है। आने वाले समय में तुम्हें भीतर से एक स्पष्ट दिशा मिलने लगेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही मार्ग की ओर मोड़ रही हो। निर्णय सरल लगेंगे, उलझने कम होंगी, और जो बातें पहले असंभव लगती थीं, वे संभव प्रतीत होंगी। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से काम करना है,
क्योंकि संकेत मिल चुका है और अब कर्म की गति तेज करनी है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन संभव है। पद में वृद्धि स्थान, परिवर्तन या नई जिम्मेदारी का योग बन रहा है। पहले तुम्हें हल्की चिंता होगी, परंतु वही परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाएगा। आर्थिक स्थिति में स्थिर उन्नति का चक्र बन चुका है। यदि तुम अनुशासन रखोगे तो आने वाले महीनों में बचत और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से भी घर में आनंद का वातावरण बनेगा और वह खुशी तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। यदि कभी मन में यह प्रश्न उठे कि क्या सच में सब ठीक होगा, तो तुरंत अपने पिछले संघर्षों को याद करना और देखना कि हर कठिन समय के बाद कुछ बेहतर अवश्य आया है। वही क्रम अब और बड़े स्तर पर दोहराया जा रहा है। तुम्हारी वाणी में प्रभाव और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। लोग तुम्हारी सलाह लेने आएंगे, इसलिए अहंकार से दूर रहना और विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना झुकोगे उतना ऊंचे उठोगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार का संकेत है। यदि तुम नियमित प्रार्थना और संतुलित जीवन शैली अपनाए रखोगे तो ऊर्जा बनी रहेगी। आने वाले 21 दिनों में कोई विशेष अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा और वह अवसर तुम्हें यह एहसास कराएगा कि रविवार का वह गुप्त संदेश व्यर्थ नहीं था। अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, निरंतरता सफलता का आधार है। यदि तुमने विश्वास को थामे रखा, परिश्रम जारी रखा और कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बना लिया, तो आने वाला समय तुम्हारी अपेक्षाओं से भी अधिक शुभ होगा। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और जब तक यह स्मरण जीवित है, तब तक तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो, स्थिर रहो और हर दिन को नई शुरुआत मानो, क्योंकि तुम्हारा श्रेष्ठ समय आरंभ हो चुका है। हर हर महादेव। अब इस दिव्य प्रवाह का अंतिम विस्तार सुनो, क्योंकि जो साधना इस रविवार से प्रारंभ हुई थी, वह अब सिद्धि की ओर बढ़ रही है। महादेव ने तुम्हें केवल संकेत नहीं दिया, बल्कि तुम्हें अपने संरक्षण में ले लिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और ऊंचा उठाने के लिए आएगी। आने वाले समय में तुम्हारे भीतर अद्भुत स्पष्टता उत्पन्न होगी। तुम लोगों की नीयत को आसानी से समझ पाओगे, सही और गलत के बीच निर्णय शीघ्र ले पाओगे और यही जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आर्थिक क्षेत्र में जो स्थिरता बन रही है, वह धीरे धीरे समृद्धि में बदल सकती है। यदि तुम धैर्य और अनुशासन बनाए रखोगे, अचानक मिले अवसर को पकड़ने से पहले प्रार्थना करना, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही स्थायी सफलता देता है। परिवार में जो अधूरी इच्छा थी, वह पूर्ण होने का योग बना रही है। घर में कोई शुभ कार्य संभव है या लंबे समय से प्रतीक्षित समाचार मिल सकता है, जिससे वातावरण आनंदमय होगा। यदि कभी मन में थकान महसूस हो, तो कुछ क्षण मौन में बैठकर शिव नाम का जप करना और अनुभव करना कि तुम्हारे भीतर ही शांति का स्रोत है। वही शांति तुम्हें संतुलित रखेगी। आने वाले 40 दिनों में तुम्हारी सोच में इतना परिवर्तन आएगा कि तुम स्वयं अपने पुराने रूप को पहचान नहीं पाओगे। जहां पहले भय था, वहां अब साहस होगा। जहां पहले संदेह था, वहां अब विश्वास होगा और यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी सफलता का कारण बनेगा। तुम्हारे कर्मों का फल अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। जो बीज तुमने वर्षों पहले बोए थे, वे अब अंकुरित होंगे, इसलिए धैर्य मत खोना। यदि परिणाम धीरे आए तो भी निराश मत होना, क्योंकि प्रकृति की गति निश्चित है और शिव प्रकृति के स्वामी हैं। इस रविवार का गुप्त संदेश अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसे केवल कहानी मत समझना, इसे अपना अनुभव बनाना। प्रतिदिन छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाना और हर रात कृतज्ञ होकर सोना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही अगला चमत्कार जन्म लेता है। बहुत शीघ्र वह क्षण आएगा जब तुम आत्मविश्वास से कह सकोगे कि सच में मेरी किस्मत खुल चुकी है, और उस क्षण तुम्हारे होंठों पर स्वयं निकलेगा, हर हर महादेव। अब इस दिव्य संदेश की गहराई को अंतिम बार महसूस करो, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में चल रहा है, वह केवल परिस्थितियों का नहीं, बल्कि भाग्य के पुनर्लेखन का संकेत है। महादेव जब किसी भक्त की किस्मत खोलते हैं, तो पहले उसके भीतर से डर निकालते हैं, फिर उसके मन में विश्वास स्थापित करते हैं और अंत में उसके कर्मों को ऐसी दिशा देते हैं कि सफलता स्वयं उसके पास आती है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट बन रही थी, वह अब स्थायी रूप से हटने वाली है। परंतु यह याद रखना कि कृपा को संभालना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसे पाना
आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो तुम्हारी क्षमता को परखेगी। पहले क्षण में तुम्हें लगेगा कि यह कठिन है, पर वही अवसर तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। इसलिए स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी मार्गदर्शन करेगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ चल रही दूरी समाप्त होने का योग है। यदि तुम पहल करोगे और प्रेम से बात करोगे तो वर्षों की गलतफहमी भी मिट सकती है। धन के मामले में स्थिरता के साथ सम्मान का भी योग है। लोग तुम्हारी मेहनत को स्वीकार करेंगे और तुम्हारी पहचान बढ़ेगी। परंतु अपनी जड़ों को मत भूलना, सादगी बनाए रखना और हर सफलता के बाद धन्यवाद कहना, क्योंकि कृतज्ञता ही अगली सफलता का द्वार खोलती है। आने वाले 21 दिनों में तुम्हें एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिलेगा जो तुम्हें भीतर से आश्वस्त कर देगा कि तुम सही मार्ग पर हो। वह संकेत किसी व्यक्ति के शब्दों में हो सकता है, किसी अवसर के रूप में हो सकता है, या अचानक मिली शांति के रूप में हो सकता है। उस क्षण समझ लेना कि रविवार की वह सुबह केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आगे बढ़ते रहना है। यदि कभी थकान महसूस हो तो याद करना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ शिव शक्ति है जो हर कदम पर रक्षा कर रही है। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन याद करना और छोटे छोटे प्रयास जारी रखना, क्योंकि निरंतरता ही साधना है और साधना ही सिद्धि का मार्ग है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम्हारे जीवन की कहानी बदल चुकी होगी और तुम गर्व से कहोगे कि मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी किस्मत खुली। यह संदेश अब समाप्त नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। इसे जीवित रखना और हर दिन अपने कर्मों से इसे सत्य बनाना। हर हर महादेव।